3 तारीख और मंगलवार का दिन अगम आपके सामने प्रत्येक दिन की तरह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। बड़ों का चरण वंदन, छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, स्नेह और मेरी नियम के अनुसार मेरी जीवन शैली का हिस्सा है आप सबों के साथ उपस्थित होना, आप सबों के साथ चलने का एक प्रयास करने का कोशिश, एक अलग से माहौल, एक अलग से सकारात्मक जीवन शैली देने का कोशिश है हमेशा। और सबसे खूबसूरत बात है कि मैं अपने इस यहाँ के नियमों में अपनी माँ को भी यहाँ पर शामिल कर लिया हूँ और यह सबसे खूबसूरत और सकारात्मक बात है। जैसे माहौल में आप रहते हैं उस तरह की आपकी जीवन शैली का हिस्सा हो जाता है। ये बात हमेशा दिमाग में रखने की ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति इस लम्हों को कैद करता है, जो बाहर से आते हैं वो कैद कर लेते हैं और यहाँ की सकारात्मक जीवन शैली आपके जीवन में हमेशा ऊर्जान्वित करती है। सबसे पहले अपनी मन स्थिति को मजबूत करने की ज़रूरत होती है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे रह सकता हूँ, यह रहना और करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आपकी मन स्थिति जब आपके अंदर में बैठी हुई कुंठित विचारधारा, आलस, अहम कि जो मैं करता हूँ वही सही है, जब तक उससे आप विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपकी जीवन शैली में सुदृढ़ता, समृद्धता और आपस में समागम का स्वरूप तैयार नहीं होगा। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहे और जब भी कोई पूछे कि आपका तबीयत कैसा है, मेरा तबीयत खराब ही नहीं था तो हुआ कैसे, मैं स्वस्थ हूं और यह स्वस्थता की सबसे समृद्ध प्रतीक आपके सामने मेरी माँ है। मैं बार बार बोलता हूं, कोई आप अस्वस्थ थे ही नहीं, जो अस्वस्थ नहीं है उसको स्वस्थ होने की जरूरत क्या होती है। और यहाँ की सबसे खूबसूरत बात है यहाँ की जीवन शैली का हिस्सा के सबों के साथ इस खूबसूरत गुलदस्ते में अपनी को फिट करने की जरूरत होती है। और वो कब सेट करेंगे, जब आप फिट रहेंगे। मैं बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, जो फिट है वह ही कहीं फिट हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को फिट रखें। सर जय श्री राम बोल दीजिए, जय जय श्री राम बोल दीजिए सर, जय जय श्री राम। मैं बोलता हूं सर, जो फिट है वो कहीं भी फिट हो सकता है, बिल्कुल। इसलिए हमेशा फिट रहे। और कितना खूबसूरत मुस्कुराता हुआ सुबह का चेहरा देखें। ये कल से हमारी मुलाकात हुई है। सर आपका नाम क्या वो? अखिलेश कुमार। अखिलेश जी हैं और मेरा नाम अगम हुआ है। सर मैं सुबह में अपने सारे कार्य को समाप्त करने के बाद लाइव सेशन पे आता हूँ, सबों के साथ उपस्थित होना, उपस्थिति दर्ज कराना और आप जैसे लोगों की याद को सजो कर रख लेता हूँ। चलिए ये खूबसूरत पल है हमारा और इसी तरह अपनी सुबह की शुरुआत होती है। जिस तरह हमारे आराध्य प्रभु डेली आते हैं उसी तरह मैं भी आप लोगों के साथ जरिए आने का प्रयास करता हूँ। न वो किसी से पूछते हैं, न जीवन में किसी भी उतार चढ़ाव के साथ किसी भी तरह की कोई सोच रखते हैं, क्योंकि यह जीवन चलने का नाम है। हमेशा चलते रहें, निरंतर प्रयत्नशील रहने की जरूरत नहीं है। निरंतरता के साथ गंगा के किनारे की दृश्य के साथ कल कल छल छल चलते रहें। उठा पटक जीवन में हमेशा आएगी जाएगी, वह तो चलती ही रहेगी। बाधाएं आती हैं और जाती हैं, हमेशा समृद्धता के साथ चलते रहें। और जहाँ पर आने के बाद सबों की एक अलग सी खूबसूरती, सबों के शरीर से एक अलग सी ऊर्जा, सबों की खूबसूरती, हर फूल की अलग खूबसूरती होती है, हर फूल की एक अलग खुशबू होती है। उस खुशबू के साथ अपने आप को जोड़ने का कोशिश करें और जब जुड़ जाएंगे तो वह गुलदस्ता तैयार हो जाता है। उसी गुलदस्ते से अपनी सुबह की शुरुआत होती है। इतनी सकारात्मकता से अपनी सुबह जब आपके चलने लगेगी तो आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई बाधाएं नहीं उत्पन्न होगी। बाधा तो आनी ही है, क्योंकि जब आप सड़क पर चलेंगे तो आपको तो जाम मिलना ही है, लेकिन जाम मिलने से आपको मानसिक तनाव कभी भी नहीं आएगा। इसलिए हमेशा अपने आप को खूबसूरती के साथ चलाने की कोशिश करें। अनुशासित रूप से अपनी सुबह की शुरुआत है। और अम्मा जय श्री राम बोल रहे एक बार, अम्मा जय श्री राम एक बार, जय जय श्री राम, जोर से हाथ उठाओ, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। यह श्री राम क्या है, किसी ने जाना है क्या? श्री राम का मतलब है कि आपके अंदर में जो बैठा हुआ राम है, उस रमत्तों को समझने की जरूरत है। यह मेरी माँ, लोग बोलता है अस्वस्थ है, कौन बोलता है अस्वस्थ है? जो 5 बजे सुबह में उठ के हमारे साथ पार्क में आती है, वो अस्वस्थ कैसे हो सकती है? क्या मनस्थिति को हमेशा मजबूत करें और हमेशा एक जज्बे के साथ रखें। राममय होने की जरूरत है। राम को समझना है तो राम को जानना पड़ेगा और अपने अंदर में बैठे हुए रमत्व को समझना पड़ेगा।
हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और हमेशा व्यस्त रहें, क्योंकि व्यस्त रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचता है। उसकी व्यस्तता, उसकी जीवन शैली एक अलग विचारों के साथ चलती है। हमेशा आराध्य प्रभु के साथ रहें, सनातन की सत्यता को समझें। सनातन ही है जो वसुधैव कुटुंबकम, मैं बार बार बोलता हूँ, सनातन ही है जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। सबकी सुख में हम सभी विश्वास करते हैं। आप सभी खुश रहे, हमेशा पुनः मस्त रहे। छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बड़ों का चरण वंदन करता हूँ। मंगलवार है, पुनः मंगल कामना करता हूँ। कल इसी अंदाज में फिर यहीं पे इसी तरह